तो सीधी तस्वीरें आपको सेंट्रल हॉल से दिखा रहे हैं, नई संसद का सेंट्रल हॉल जहां पर नेताओं का पहुंचना जारी है। जो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है, आप देख सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह को, देवेंद्र फडणवीस उनके साथ ये तस्वीरें सेंट्रल हॉल की आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर एनडीए की ये बैठक होनी है, ये महत्वपूर्ण बैठक जिसमें आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए आज शाम तक सरकार बनाने का दावा भी पेश किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको नए संसद भवन में पहली बार सरकार गठन की प्रक्रिया को यहां पर अंजाम दिया जाएगा। आप देख रहे हैं गृह मंत्री आकर सबसे मुलाकात करते हुए, जो घटक दल के नेता हैं चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हैं, पशुपतिनाथ पारस को आप देख सकते हैं, मंच पर राजनाथ सिंह, अमित शाह मौजूद हैं और यहीं पर एनडीए की ये अहम बैठक होगी जिसमें जो सारे घटक दल हैं उनके नेताओं को मंच पर जगह दी गई है। पवन कल्याण को आप देख सकते हैं, एच डी कुमारस्वामी को आप देख रहे हैं, यहाँ पर अजीत पवार मंच पर बैठे हुए हैं और यहीं पर अब एनडीए यानी एनडीए सरकार तीसरी बार, और इस बार अब 300 का आंकड़ा भी छू गया है क्योंकि कल 7 निर्दलियों ने भी अपना समर्थन बीजेपी को दिया है, एनडीए सरकार को दिया है। ये तस्वीरें इस वक्त शाम 6 बजे माननीय प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रिमंडल का शपथ होगा। 6 बजे के अंदर आप राष्ट्रपति भवन पहुंचना चाहिए। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं नई संसद का ये सेंट्रल हॉल, जहां पर सभी जो नए चुने हुए नवनिर्वाचित जो सांसद हैं वो इस वक्त इस सेंट्रल हॉल में मौजूद हैं। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी, संसदीय दल की ये बैठक जिसमें नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा और फिर उसके बाद मंथन होगा। शाम ये माना जा रहा है कि तीसरी बार मोदी सरकार। ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां से गुजरता हुआ अब वो पहुंच रहे हैं, कुछ ही देर में वो भी पहुंच जाएंगे और फिर ये बैठक शुरू हो जाएगी। और जैसा कि पहले भी आपसे कहा हमने कि इस संसदीय दल में जब ये बैठक शुरू होगी वहां पर नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। तीसरी बार हम भी तीसरी बार आ रहे हैं और मोदी सरकार भी। हेमा मालिनी को आप यहां पर सुन रहे थे और साथ ही साथ ये काफिला हम आपको दिखा रहे हैं आगे बढ़ता हुआ संसद की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला, ये बैठक कुछ ही देर में शुरू होगी। तमाम सांसद जो मौजूद हैं इस वक्त सेंट्रल हॉल के भीतर, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ सांसद जो पहुंच चुके हैं, कुछ अभी भी जो नहीं पहुंचे हैं, पहुंचना जारी है लगातार। और कुछ ही देर बाद जब ये बैठक शुरू हो जाएगी, संसदीय दल का नेता चुना जाएगा नरेंद्र मोदी को। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि शाम में फिर सरकार बनाने का जो दावा है वो पेश किया जाएगा। किस तरह से हो ये नई सरकार, मोदी 3.0, किसको क्या विभाग मिले, मंत्रिमंडल कैसा हो, किस तरह का स्वरूप हो, इन्हीं चीजों पर लगातार माथापच्ची जारी है, मंथन जारी है, बैठकों का दौर भी चल रहा है। तमाम जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी शासित राज्यों के, वो भी इस वक्त दिल्ली में ही डेरा डाले हुए हैं। तो एक तरफ इधर बैठक, एक तरफ उधर बैठक, तमाम जो घटक हैं वो भी बैठक कर रहे हैं। जो फॉर्मूला है वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं और अगर उसी तरीके से अगर ये फॉर्मूला होता है तो उस लिहाज से जो घटक हैं, जो सहयोगी हैं, मतलब सहयोगी दल जो हैं, वो 25% सांसद उनके मंत्री बन जाएंगे। उस लिहाज से अगर देखा जाए जो फॉर्मूला अभी दिया जा रहा है उसके मुताबिक, जो आज अहम है इस सरकार गठन को लेकर, जिसकी भूमिका अहम है, वो शख्सियत इस वक्त नए संसद भवन के सेंट्रल हॉल में मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला भी वहां पहुंच गया है और आप देखिए दूर तक आपको हर वो महत्वपूर्ण चेहरा नजर आएगा जिसने इस चुनाव में प्रचार किया, जिसने अपनी सीट जीती और अब इस सरकार गठन की प्रक्रिया में वो शामिल है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंच गए हैं और जो अहम घटक दल है जिनकी मौजूदगी और जिनकी भागीदारी से ये एनडीए सरकार तीसरी बार एक बार बनने जा रही है, वो सब मंच पर बैठे हुए। तीसरी बार एनडीए की सरकार देश में बनने जा रही है। मंच पर जो नेता आप देख रहे हैं
उनमें एचडी कुमारस्वामी हैं, पवन कल्याण हैं, नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू हैं, वहीं बीजेपी के बड़े चेहरे जेपी एनडीए के वरिष्ठ नेता उपस्थित हुए हैं। मैं माननीय प्रहलाद जोशी जी और माननीय अर्जुन मेघवाल जी से निवेदन करूंगा कि वे उनका स्वागत करें। सबसे एक बार मोदी जी पीएम बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। एक ईमानदार दमदार नेता जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, नई विकास दर दिखाई और अब अगले 5 वर्षों में भी हम दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था तो है ही, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बने। हमारा देश और समृद्ध, संपन्न और खुशहाल हो, ये मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 वर्षों में होगा। और ये एनडीए के गठबंधन दल एक साथ मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में देश को और गति देंगे। एक बार फिर ईमानदार और दमदार नेता देश को अपना नेतृत्व देंगे। तो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको सेंट्रल हॉल के भीतर से। कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होने वाली है। इंतजार यहां पर हो रहा है नरेंद्र मोदी का। जैसे ही नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी और फिर उसके बाद उन्हें नेता चुना जाएगा। आपको बता दें कि जब ये आंकड़े सामने आते हैं, परिणाम सामने आते हैं, उसके बाद बुधवार को ही राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए चले गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया, 7वीं लोकसभा को भंग कर दिया और अब नई इस बार विशेष रूप से की जो कोशिशें हैं चुनाव में वो इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश में ये हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं सेंट्रल हॉल की तस्वीरें दिखा रहे हैं संसद के इस अवसर पर सेंट्रल हॉल, जहां पर मैं निवेदन करूंगा कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। इंतजार हो रहा है, तमाम वो सांसद आप यहाँ पर देख सकते हैं। माननीय प्रहलाद जोशी जी पुष्पगुच्छ दे करके और गमछा पहना करके स्वागत करें। सभी का स्वागत किया जा रहा है वहां पर। ये चंद्रबाबू नायडू को आप देख रहे हैं यहाँ पर और देखिए ये मोदी सरकार भले ही बन रही हो लेकिन ये जो एन फैक्टर है एनडीए के हमारे सबसे वरिष्ठ अहम है। एन मतलब नीतीश बाबू और एन मतलब नायडू बाबू, हमारे सम्मानीय नेता बहुत अहम है और हार्ड बार्गेनिंग जो है श्री नीतीश कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और मैं उनकी ओर से अर्जुन मेघवाल जी से कहूंगा कि वो माननीय नीतीश कुमार जी का पुष्पगुच्छ के द्वारा उनकी तरफ से और गमछा पहना करके स्वागत करें। साथ ही ये भी कह दिया है कि वो बहुत ज्यादा एकदम ऐसे नहीं है कि अड़े हुए हैं इस चीज पर। नीतीश कुमार को आप यहां पर देख रहे हैं, तमाम जो घटक हैं उनका भी यहां पर स्वागत करते हुए शिवसेना के नेता महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ शिंदे जी उपस्थित हैं। मैं प्रहलाद जोशी जी से आग्रह करूंगा कि माननीय एकनाथ शिंदे जी का भी वो पुष्पगुच्छ और माला के द्वारा स्वागत करें। तो प्रहलाद जोशी सभी का स्वागत कर रहे हैं जो वहां सभी इस वक्त विराजमान हैं। नेता सांसदगण उनको फूल भेंट करते हुए एनसीपी के नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री अजीत पवार जी भी उपस्थित हैं। मैं श्री अर्जुन मेघवाल जी से आग्रह करूंगा कि वो श्री अजीत पवार जी का भी पुष्पगुच्छ और माला के द्वारा स्वागत करें। हमारे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जेडीएस के नेता और अभी सांसद भी चुने गए श्री एचडी कुमारस्वामी जी वो भी हमारे बीच में उपस्थित हैं और मैं आग्रह करूंगा श्री अर्जुन मेघवाल जी से कि वो श्री कुमारस्वामी जी का पुष्पगुच्छ और माला के द्वारा स्वागत करें। हमारे बीच में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और जो अभी सांसद में निर्वाचित हुए श्री जीतन राम मांझी जी उपस्थित हैं। मैं प्रहलाद जोशी जी से आग्रह करूंगा कि वो उनका भी पुष्पगुच्छ और माला के द्वारा तस्वीरें सेंट्रल हॉल से हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली है और बहुमत के आंकड़े से हालांकि 32 ये कम है, इसीलिए जरूरी है कि नेताओं का जनशक्ति पार्टी स्वागत भी किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। ये बड़ी प्रक्रिया आज एनडीए सरकार के गठन की जिसका एक प्रारूप आज इस संसद भवन के सेंट्रल हॉल में किया जा रहा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, चाहे चिराग पासवान हो, वहीं पशुपतिनाथ पारस,
आप देख रहे हैं जीतन राम मांझी को, एचडी कुमारस्वामी, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, जो घटक दल हैं, एकनाथ शिंदे, सबका स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है क्योंकि ये सब मिलकर एनडीए का सरकार और अपना दल की बनाने जा रहे हैं, सब मिलकर एनडीए की सरकार की रूपरेखा देने जा रहे हैं। आज संसद के सेंट्रल हॉल में ये प्रक्रिया होगी और उसके बाद स्वागत करें। नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता पहले ही चुना जा चुका है। अब यहां से इस प्रक्रिया को अंतिम छोर तक पहुंचाया जाएगा। शपथ ग्रहण की तारीख पहले ही आ चुकी है, आप जानते हैं। 9 तारीख को शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः एनडीए सरकार का नेतृत्व संभालेंगे और उसे लेकर शपथ ग्रहण होगा। लेकिन उससे पहले जो घटक दल हैं, जिनकी मौजूदगी और जिनसे बातचीत लगातार नतीजे आने के बाद से जारी है, उनके साथ मिलकर कैसे एनडीए सरकार का प्रारूप तय हो रहा है, वो आप इस वक्त संसद के सेंट्रल हॉल से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल हॉल में ही मौजूद हैं। आप जानते हैं कि इससे पहले कई दौर की बैठकें हुई हैं। बीजेपी ने अपने स्तर पर बैठकें की हैं, जो कि जेपी नड्डा के आवास पर हुई, प्रधानमंत्री के आवास पर हुई, एनडीए के घटक दलों के साथ बैठक हुई है। सरकार बनाने का फॉर्मूला वो पेश किया गया है, घटक दलों को उसे कम्युनिकेट किया गया है। कैसे हमारे बीच में ये कहा जा रहा है कि 5 सांसदों पर एक मंत्री पद देने की बात हुई है, 2 सांसदों पर एक एमओएस पद देने की बात हुई है। लेकिन इसी के साथ साथ जो सरकार बनाने का जो एक प्रारूप है और जो तमाम दावों की फहरिस्त है, मांगों की फहरिस्त है, वो बीजेपी के साथ घटक दलों ने साझा भी कर ली है। अब ये एक तरह का अंतिम रूप इस एनडीए की सरकार को देने की प्रक्रिया जो आप इस वक्त संसद के सेंट्रल हॉल में देख रहे हैं। जैसे भारत माता की